हेलो बच्चों, मेरा नाम है सी जितेंद्र गुप्ता और मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स जर्नी। जैसे कि बेटे आप सब लोग जानते हैं कि हम अपना क्लास 11th का सीरीज चला रहे हैं। एक बेटे उसके अभी तक 5 पार्ट हो चुके हैं, आज 6 पार्ट है और 6 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म के अंडर सेल्स रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होती है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं और बेटे गुड्स क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल्स रिटर्न क्या होता है। बेटे ध्यान से मेरी बात सुनना। बेटे यहां पे ये एक मिस्टर एक्स है और बेटे ये मेरा बिजनेस है। ये क्या बेटे मेरा बिजनेस है। बेटे मिस्टर एक्स मेरे बिजनेस के बहुत पुराने कस्टमर हैं, ठीक है बच्चे। बेटे मिस्टर एक्स मेरे बिजनेस में आते हैं और मुझसे बोलते हैं मुझे 3 लाख रुपए के गुड्स चाहिए। क्या चाहिए बेटे? 3 लाख रुपए के गुड्स चाहिए। मिस्टर एक्स मेरे बिजनेस में आए और मुझसे बोलते हैं कि मुझे 3 लाख रुपए के गुड्स चाहिए और बेटे मेरे से डिमांड करते हैं 3 लाख के गुड्स की, और बच्चे मैं उनको 3 लाख के गुड्स दे देता हूं। बेटे ये गुड्स ये यहां पे लेके जाते हैं अपने पास और बेटे ये अपने बिजनेस के अंदर ले जाते हैं गुड्स, और वहां ये बेटे चेक करते हैं, उसमें बेटे कुछ ना कुछ खामी निकल आती है। खामी निकल आती है तो बेटे क्या करेगा इंसान? सर अगर गुड्स में खामी निकल आई है तो वो उसी को बेचेगा? नहीं बेटे नहीं, उस गुड्स को वापस कर देगा, उस गुड्स को वापस मुझको कर देगा। तो बेटे जब कोई बिजनेस या फिर कोई पर्सन मुझसे गुड्स खरीद के लेके जाता है और वो किसी भी रीजन से मुझे से वापस कर देता है तो वो टर्म कहलाती है बेटे क्या? सेल्स रिटर्न। वो टर्म क्या कहलाती है बेटे? सेल्स रिटर्न। मैंने गुड्स मिस्टर एक्स को बेचे, मिस्टर एक्स ने वो गुड्स मुझको वापस कर दिए। मिस्टर एक्स जो मुझे गुड्स वापस कर देगा उस टर्म को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटे? सेल्स रिटर्न। इसका एक नाम और भी है बच्चे, इसका एक और नाम क्या है बच्चे? इसका नाम एक और है रिटर्न इनवर्ड। सॉरी याद कैसे होगा रिटर्न इनवर्ड? बेटे वापस आया, वापस कब आएगा? जब मैंने बेचा होगा। रिटर्न इनवर्ड वापस कब आएगा? जब मैंने बेचा होगा। तो बेटे सेल्स रिटर्न क्या होता है? मैं जब गुड्स किसी इंसान को या फिर बेटे किसी इंटरप्राइजेस को बेच देता हूं, एंटिटी को बेच देता हूं और वो बेटे किसी भी रीजन से वो गुड्स मुझे वापस कर देती है, तो बेटे उस टर्म को बोला जाता है सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न बोलेंगे या फिर रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे। हाँ सर हाँ। बेटा अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो बच्चे। एक बार क्या हुआ, मैं मेरे दोस्त के शॉप में गया। बेटे मेरे दोस्त की एक शॉप है जींस की। मैं बेटे उसकी शॉप में गया और एक जींस लेके आ गया। बेटे मैं जींस लेके आया और देखा बेटे उस जींस में घर पे आके चेक किया, एक छेद था, यानी कि बेटे वो जींस क्या थी? डिफेक्टिव थी। तो बेटे मैंने क्या किया, मैं जींस लेके अपनी दोस्त की शॉप में गया और मैंने उसको बोला देख तेरी जींस के अंदर ये खराबी निकल के आई है, ले इसको वापस ले ले। बेटे उसने वापस लेने से मना कर दिया। उसने बोला मैं वापस नहीं लूंगा। सर सर वापस क्यों नहीं ले रहा? बेटे वो कह रहा है एक्सचेंज कर लो, वापस नहीं लूंगा। सर सर फिर वापस कैसे होगा? एक्सचेंज ही हो रहा है। तो बेटे मैंने सोच में पड़ गया। मैंने कहा ये मेरा दोस्त है और मैंने उससे जींस ली, पैसे दे के ली, और बेटे ये मेरे को गुड्स वापस, यानी कि बेटे ये जींस वापस नहीं ले रहा है। मैंने सोचा अगर मैंने काश उधार गुड्स लिए होते या उधार जींस ली होती, बेटे अगर मैंने उधार जींस ली होती तो बेटे मैं इसकी दुकान पे जाता, जींस को फोल्ड करता, उसके मुंह फेंक के मारता और कहता ले तेरी जींस खराब है मैं नहीं ले रहा। बेटे ध्यान से बात सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कैश में गुड्स खरीदता हूं या कैश में गुड्स खरीदता हूं, ठीक है बेटे, तो मैं वापस नहीं कर सकता, मैं उसको एक्सचेंज करवा सकता हूं। लेकिन अगर मैं उधार गुड्स खरीदता हूं
तो मैं उसको वापस कर सकता हूं, क्योंकि पेमेंट तो अभी हुई ही नहीं है। तो बेटे जनरली देखा जाता है जो सेल्स रिटर्न होती है या परचेज रिटर्न होती है वो क्रेडिट वाले गुड्स पे ज्यादा होती है, कैश वाले गुड्स पे नहीं होती है। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से समझ में आ गई। तो बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे सेल्स रिटर्न के बारे में, तो इसी बात को बेटे यहां पे हम देखते हैं। मैंने क्या लिखा है, व्हेन गुड्स सोल्ड, जो मैंने गुड्स बेचे वो रिटर्न बाय परचेजर, वो परचेजर मुझे वापस कर दे, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। जनरली बेटे सेल्स रिटर्न कब होती है, जब गुड्स बेचे जाते हैं क्रेडिट पे। जनरली बेटे सेल्स रिटर्न कब होती है, जब गुड्स बेचे जाते हैं क्रेडिट पे। अगर कैश पे बेचे जाएंगे तो बेटे रिटर्न नहीं होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, रिटर्न नहीं होंगे। ठीक है बेटे। अब सर इसका रीजन क्या है सेल रिटर्न होने का? बेटे बहुत सिंपल रीजन है, हो सकता है डिफेक्टिव या डैमेज गुड्स चले गए हो सकता है प्रोडक्ट नोट एज डिस्क्राइब्ड, जैसे उसने मांगा था हमने उसको वैसा प्रोडक्ट नहीं दिया, क्वालिटी कम करके दे दिया, हो सकता है। या फिर बेटे उसने एक स्पेसिफिक टाइम पे डिलीवरी मांगी थी और हम बेटे उसको उस स्पेसिफिक टाइम पे डिलीवरी देने में असफल रहे, तो बेटे इस बेसिस पे वो, इस ग्राउंड पे बेटे वो मेरे गुड्स मेरे को वापस कर सकता है। तो बेटे मुद्दे की बात यहाँ पे निकल के आती है, सेल्स रिटर्न जो होता है, मैंने गुड्स बेचे और सामने वाले ने मुझे वापस कर दिए इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, तो हम उस टर्म को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न जनरली क्रेडिट सेल के ऊपर ही होता है। सर आपकी बात हमें समझ में आ गई। बेटे दूसरी बात पे करते हैं। दूसरी बात है बेटे क्या, परचेज रिटर्न। बेटे अब मुझे मिस्टर एक्स की जगह पे रख दो और बिजनेस को अलग जगह पे रख दो। बेटे इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरा बिजनेस कौन सा है, मिस्टर एक्स वाला। अब बेटे मैं जा रहा हूं मिस्टर एक्स के पास गुड्स खरीदने के लिए। मैं गया बेटे मिस्टर एक्स के पास गुड्स खरीदने के लिए। अब हुआ क्या बेटे, जैसे मैंने उसके साथ किया, हो सकता है वो भी मेरे साथ कर दे। बेटे मैं गुड्स लेके अपने बिजनेस में आया और मैंने चेक किया गुड्स तो डिफेक्टिव थे, तो बेटे मैं क्या करूंगा, ये गुड्स वापस कर दूंगा किसको, मिस्टर एक्स को। तो बेटे जो गुड्स मैं खरीद के लाया था, परचेज करके लाया था, अब वो गुड्स डिफेक्टिव निकल आए, तो उन गुड्स को मैं वापस कर रहा हूं मिस्टर एक्स को। तो बेटे ये टर्म कहलाती है परचेज रिटर्न। जब मैंने बेचा था सामान और मेरे को वापस आ गया तो वो टर्म कहलाती है सेल्स रिटर्न। मैंने खरीदा था और वापस कर दिया तो बेटे वो टर्म कहलाती है परचेज रिटर्न। देखो बेटे मैंने यहां पे क्या लिखा है, गुड्स परचेज, जो मैंने गुड्स खरीदे थे मे बी रिटर्न। बेटे वापस मेरे ऊपर डिस्कशन पावर है, मैं कर सकूं, करूं या ना करूं मेरी मर्जी है। मे बी रिटर्न टू द सेलर, सेलर मतलब मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स फॉर अबव रीजन। बेटे अबव रीजन मैंने ऊपर लिख के दिए थे, डिफेक्टिव हो सकता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ना हो या लेट डिलीवरी हो। गुड्स सो रिटर्न, जो गुड्स वापस किए गए हैं उसको बोला जाता है क्या, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। देखो बेटे परचेज रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, वापस, सॉरी गलत लिख दिया बेटे मैंने यहां पे, इसको ठीक करेंगे एक बारी। ये है रिटर्न आउटवर्ड, ये है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। सर रिटर्न आउटवर्ड, वापस भेजा, रिटर्न आउटवर्ड, वापस आया था तो सेल्स रिटर्न, मैंने बेचा था माल वापस आया, वापस भेजा, मैं वापस कब भेजूंगा, मैं वापस जब भेजूंगा जब मैंने माल खरीदा होगा, गुड्स खरीदे होंगे। तो बेटे रिटर्न आउटवर्ड मतलब मैंने वापस भेजा, वापस कब भेजूंगा, जब मैंने खरीदा होगा, तो परचेज रिटर्न। और बेटे रिटर्न इनवर्ड, वापस आया, वापस कब आएगा, जब मैंने बेचा होगा, तो कहलाता है सेल्स रिटर्न। आई होप बेटे तुम्हें सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं बेटे अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अपना अगला टॉपिक है बच्चे क्या, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन। सर ये डेप्रीसिएशन क्या होता है थोड़ा बता दो। सर डेप्रीसिएशन क्या होता है थोड़ा बता दो। एक सेकंड बेटे लो बताते हैं। बेटे ये एक रिमोट है, ठीक है बेटे, ये क्या है, एक रिमोट है। तो अभी तो पैक है पन्नी के अंदर, लेकिन बेटे एक रिमोट है।
इसको मैं यूज करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा बेटे, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो इस दुनिया में, मैं अगर उसका यूज करता हूं ना तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। बिल्कुल बेटे, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम। मैं बेटे अगर बात करूं गुड्स की जगह पे टेंजिबल एसेट्स की, बेटे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स रखे हुए हैं बेटे, ये बोर्ड मेरा एक एसेट है, ये फैन यहाँ पे लगा ये एक एसेट है बेटे, यहाँ पे बेटे बेंचेस लगे हैं वो एक एसेट है बेटे, ये रिमोट एक एसेट है बेटे। मैं इनको जितना यूज करूंगा इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, धीरे धीरे कम हो जाएगी, इनकी वैल्यू में गिरावट आना शुरू हो जाएगी, इनकी वैल्यू में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। हालांकि बेटे ये पूरे चैप्टर में आगे डिस्कस करना है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नाम का एक पूरा चैप्टर है क्लास 11 के अंदर, ठीक है बेटे। लेकिन अब मैं बेसिक बात बता रहा हूं कि जब मैं किसी एसेट को यूज करता हूं या वियर एंड टियर करता हूं तो बेटे उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है बेटे, कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जो कमी आती है ना बेटे, उस कमी को हम किस नाम से जानते हैं, उस कमी को हम जानते हैं किस नाम से, डेप्रिसिएशन के साथ नाम से। किस नाम जानते हैं बेटे, डेप्रिसिएशन। बेटे जब मैं किसी एसेट को यूज करता हूं तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, या वियर एंड टियर करता हूं तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो कमी कहलाती है डेप्रिसिएशन। सर हम यूज करेंगे तभी आएगी कमी, ये कोई और कारण भी हो सकता है बेटे, कोई और कारण भी हो सकता है बेटे। एक कारण और होता है इफेक्ट ऑफ टाइम, बेटे टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल बेटे ये एक डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है बेटे, आज ये टेक्नोलॉजी चल रही है तो इस पे काम हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो लोग उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटे टाइम के साथ साथ भी क्या होता है बेटे, वैल्यू क्या होती है मेरे एसेट की, कम होना शुरू हो जाती है। तो बेटे अगर 3 रीजन है, इन 3 रीजन की वजह से मेरे किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो टर्म कहलाती है डेप्रिसिएशन। हाँ मैंने बेचा तो वैल्यू कम हो गई तो नहीं मानेंगे, अपने आप वैल्यू कम हो रही है। कैसे, मैं यूज कर रहा हूं तो, मैं वियर एंड टियर कर रहा हूं तो, या टाइम के साथ साथ मेरे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बेटे उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। उस टर्म को बेटे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। देखो बेटे क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट की बात चल रही है बेटे, जब में टेंजिबल एसेट होते हैं बेटे, जितने मेरे फिक्स एसेट होते हैं टेंजिबल एसेट होते हैं बिजनेस के अंदर ना। अभी एसेट के बारे में आगे चर्चा करेंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए बेटे टेंजिबल एसेट को की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज ऑफ, किस वजह से, उसको यूज करने की वजह से, उसके वियर एंड टियर की वजह से, या बेटे इफेक्ट ऑफ टाइम की वजह से। तो बेटे वो टर्म कहलाती है बेटे क्या, डेप्रिसिएशन। तो टर्म क्या कहलाती है बेटे, डेप्रिसिएशन। आई होप तुम्हें डेप्रिसिएशन समझ में आया होगा। अब आगे की बात करते हैं बेटे। अगला टॉपिक बेटे हमारा जो है वो है डेटर और क्रेडिटर। तो बेटे डेटर क्रेडिटर समझते हैं। देखो बेटे ये मेरा बिजनेस है, ये क्या बेटे मेरा बिजनेस है, और बेटे ये मिस्टर एक्स है। बेटे मिस्टर एक्स मेरे बहुत पुराने कस्टमर है बेटे, इनको मैं अच्छे से जानता हूं, ठीक है बेटे। हाँ अब बेटे हुआ क्या, मिस्टर एक्स मेरे बिजनेस में आए, और मेरे बिजनेस में आके मुझे बोलते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए के गुड्स चाहिए। मैंने बोला अच्छी बात है, 10 लाख रुपए गुड्स चाहिए। मैंने बेटे इनको गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। क्या कर दिए बेटे, मैंने गुड्स सेल कर दिए। लेकिन बेटे मिस्टर एक्स से मुझे बोला कि पैसे मैं अभी नहीं दूंगा। सर वो पैसे अभी नहीं देगा, हो सकता है वो छोड़ के चला जाए, भाग जाए, आपका पैसा डूब जाए। बेटे मैं उधार उन्हीं को दूंगा जिस पे मैं ट्रस्ट करूंगा, जिस पे मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा मैं उनको उधार नहीं दूंगा। ये बात तुम सब जानते हो, और इस बात तुम भी करोगे ऐसे ही। अगर तुम कल को व्यापार करोगे तुम क्या करोगे, सबको उधार दोगे नहीं, तुम उनको उधार दोगे जिसपे तुम्हें ट्रस्ट है कि पैसा रिकवर हो जाएगा। तो बेटे मिस्टर एक्स से मुझे बोला कि मैं जो आपको पैसे दूंगा वो 3 मंथ के बाद दूंगा। सर पैसा 3 महीने बाद आएगा। हाँ बेटे हाँ, पैसा 3 महीने बाद आएगा। तो बेटे जैसे ही मैंने ओके बोला, जैसे बेटे मैंने ओके बोला, तो बेटे मिस्टर एक्स मेरे लिए क्या बन गए, डेटर। क्या बन गए बेटे मेरे लिए मिस्टर एक्स, डेटर बन गए। क्या बन गए बेटे मेरे लिए मिस्टर एक्स, डेटर। इसका मतलब बेटे मेरे पैसे
मिस्टर एक्स के पास रखे हुए हैं, मिस्टर एक्स अगर मेरे पैसे रखे हुए हैं जो 3 महीने बाद मेरे को मिलेंगे, तो बेटे वो टर्म कहलाती है डेटर। जब मैं किसी को उधार गुड्स बेचता हूं और उधार गुड्स बेचने के बाद जो पैसा लेने का जो मेरे पे अधिकार आता है, वो अधिकार कहलाता है डेटर। मैंने उधार गुड्स बेचे और पैसा लेने का जो अधिकार आया बेटे, वो अधिकार क्या कहलाएगा? डेटर। अब बेटे पैसा लेने का अधिकार है, पैसा लेने का अधिकार असेट कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगी? सर पैसा लेने का अधिकार है, पैसा लेने का अधिकार हमेशा क्या कहलाता है बेटे? असेट कहलाता है। मुझे पैसा मिलेगा, ये मेरा क्या कहलाएगा बेटे? असेट कहलाएगा। डन। इसको रिवर्स करो बेटे, मिस्टर एक्स मेरे लिए डेटर है क्योंकि मुझे पैसा लेना है। तो बेटे इन्होंने मुझसे गुड्स खरीदे हैं, तो अगर इन्होंने मेरे से गुड्स खरीदे हैं तो इनको मुझे पैसा देना है, इनको मुझे पैसा देना है। तो बेटे मैं इनके लिए क्या हो गया? बेटे मैं इनके लिए हो गया क्रेडिटर। मुझे इनसे पैसा लेना है तो ये मेरे डेटर, इन्हें मुझे पैसा देना है तो ये मेरे क्रेडिटर। बात समझ में आई बेटे? क्रेडिटर के टाइम पे पैसा देना होता है, डेटर के टाइम पे पैसा लेना होता है। बेचते टाइम डेटर क्रिएट होते हैं, खरीदते टाइम क्रेडिटर क्रिएट होते हैं। डेटर बेटे हमारा असेट है, पैसा लेने का अधिकार है, और यहाँ पे देना है पैसा, तो बेटे जब क्रेडिटर हो गए बेटे हमारा क्या हो गए? लायबिलिटी हो गई। आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी, डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं। ठीक है बेटे, एक बार रीड करके देख लेते हैं। डेटर और क्रेडिटर। डेटर एक पर्सन है, देखो मिस्टर एक्स भी हो सकते हैं, हो सकता है मिस्टर एक्स की जगह पे कोई बिजनेस हो जिससे मैं डील करता हूं। ठीक है, डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओज, मतलब जिसे पैसे लेने हैं, अमाउंट किससे लेने बेटे? टू द एंड, बेटे हमें। डेटर वो पर्सन है या एंटिटी है जिससे एंटरप्राइजेस को पैसे लेने हैं अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बेटे देखो, हो सकता है कि मैं गुड्स में डील करता हूं, खरीदता बेचता हूं, हो सकता है मैं सर्विस में डील करता हूं, या हो सकता है मैं दोनों में डील करता हूं। सर ऐसा भी होता है? हाँ बेटे हाँ, कोई बिजनेस सिर्फ गुड्स में डील करते हैं, कोई बिजनेस सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं। सर्विसेज मैं पढ़ाता हूं, मैं अगर पढ़ाता हूं तो मेरे को कोई साथ लेके नहीं चला जाता, लेकिन गुड्स में क्या होता है? वो गुड्स साथ लेके चला जाता है। पढ़ाते टाइम मैं यहीं खड़ा हूं, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। ठीक है बेटे? हाँ, तो सर्विसेज दे रहा हूं या फिर गुड्स दे रहा हूं उधार, या दोनों भी दे सकता हूं। बेटे कोई मेरा ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जिसमें मैं दोनों काम करता हूं। हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते मैं स्टडी मटेरियल बेचता हूं, तो स्टडी मटेरियल मेरे क्या हो गए? गुड्स हो गए, और जो पढ़ा रहा हूं बेटे वो क्या हो गई? मेरी सर्विसेज हो गई। ठीक है बेटे, तो यहां पर मैंने यही बात लिखी है कि अगेंस्ट क्रेडिट सेल या फिर सर्विसेज बोथ। ठीक है बेटे, ये हमारे असेट हैं बिजनेस के। बेटे डेटर हमारे असेट है क्योंकि हमें पैसा लेना है, तो डेटर हमारे क्या हो गए? असेट हो गए। बेटे अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं तो ये पर्सन या एंटिटी है जो अमाउंट देंगे अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ। बेटे मैं अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैंने किसी से गुड्स खरीदे उधार, ठीक है बेटे, या सर्विसेज ली उधार, तो अब मुझे पैसे देने हैं कि लेने हैं? सर आपको पैसे देने हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर मैंने सेल की होती तो मुझे पैसे लेने होते हैं, मैंने गुड्स खरीदे हैं तो मुझे पैसे देने हैं। इसलिए बेटे यहां पे वर्ड यूज किया गया अमाउंट पेबल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटे? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बेटे ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाती है। आई होप बेटे तुम्हें डेटर क्रेडिटर समझ में आया होगा। अभी तक बेटे हमने 4 चीज डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने 5 चीज डिस्कस किया बेटे। सबसे पहले डिस्कस किया बेटे सेल रिटर्न क्या होता है। सर अगर आप उधार गुड्स किसी को बेचते हो और गुड्स डिफेक्टिव निकल जाते हैं, या कोई भी रीजन हो सकता है बेटे, लेट डिलीवरी का हो गया या फिर डिस्क्रिप्शन हिसाब से नहीं दिया, तो वो मुझे गुड्स वापस कर देता है, तो उस टर्म को कहते हैं सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न में बेटे उल्टा होता है। उल्टा मतलब बेटे मैंने गुड्स खरीदे और खरीदने के बाद मैंने गुड्स घर पे आके चेक किए तो डिफेक्टिव है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो खराब निकल गए बेटे, तो मैं उसको गुड्स वापस कर दूंगा। तो जो मैं गुड्स वापस करूंगा वो टर्म कहलाती है परचेज रिटर्न। ड्रॉइंग्स क्या होता है बेटे? मेरे एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है यूज करके, वियर एंड टियर करके, या फिर
टाइम के साथ साथ, तो बेटे वो जो कमी आती है उसको हम डेप्रिएशन बोलते हैं। फिर डेटर, बेटे मैंने बताया डेटर क्या होता है बेटे, मैंने गुड्स उधार बेचे, अब मेरे पास पैसा लेने का अधिकार आ गया, तो जो मैंने गुड्स उधार बेचे हैं बेटे, वो बेची टर्म जो उस बंदे को बेचे हैं वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेटर, क्योंकि मुझे पैसा लेने का अधिकार आ गया और डेटर है तो बेटे मेरा असेट कहलाएगा वो। अगर मैं बात करूं क्रेडिटर की, तो बेटे मैंने गुड्स उधार खरीदे, अब मैंने खरीदे हैं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो बेटे वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि मुझे उनको पैसे देने हैं। तो बेटे यहां पे पेबल वर्ड यूज हो रहा है, देने हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए बेटे क्या है, लायबिलिटी हो गई। ठीक है बच्चे, लास्ट टॉपिक पे आते बेटे आज की क्लास का। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है बेटे, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, लो बेटे लो, गुड्स क्या होते हैं। ठीक है बेटे, देखो बच्चे गुड्स क्या होते हैं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये गुड्स है? नहीं सर नहीं, ये सर्विसेज है। तो सर गुड्स क्या होते हैं बेटे, गुड्स क्या होते हैं जिसमें मैं डील करता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटे मान लो मैं रिमोट बेचता हूं, मैं करता हूं बेटे रिमोट बेचता हूं, तो रिमोट मेरे लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए। अब या तो मैं इसको खरीद के बेचूंगा या बना के बेचूंगा, भाई दो ही चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बेटे एक मैं बाहर गया, वहां पे मेडिकल स्टोर था, केमिस्ट की शॉप थी। ठीक है बेटे, वो किस में डील करता है, सर वो दवाइयों में डील करता है, सर वो दवाई में डील करता है। ठीक है बेटे, तो दवाई उसके लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए। अब या तो वो गुड्स यानी कि दवाई बनाएगा फिर बेचेगा, या बनी बनाई लाएगा और बेचेगा, अल्टीमेटली दोनों ही गुड्स हैं, एक बना के बेच रहा है, एक बनी बनाई लाया है और उसको रीसेल कर रहा है, दोनों टर्म क्या है, गुड्स है। बट मेन टर्म क्या है गुड्स की, जिसमें मैं डील करता हूं, जिसमें मैं डील करता हूं वो मेरे क्या होते हैं बेटे, गुड्स होते हैं। ठीक है बेटे, ध्यान से बात समझ में आ गई। लो बेटे लो, मैं अगर यहां पर पढ़ के तुम्हें बताऊं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, द आइटम इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील करता है बेटे वो, और गुड्स परचेज, बिजनेस डील करता है, गुड्स परचेज करता है, किस लिए करता है, या तो रीसेल करने के या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो टर्म क्या कहलाती है बेटे, वो टर्म कहलाती है गुड्स। और इसको बेटे दो नाम जाना जाता है, इसको जाना जाता है बेटे या तो स्टॉक भी बोलते हैं इसको बेटे, और इन्वेंट्री भी। देखो बेटे या तो गुड्स बोल लो या स्टॉक बोल लो या इन्वेंट्री बोल लो, तीनों का मतलब सेम है। फॉर एग्जाम्पल बेटे मेरा यहां पे नाम जितेंद्र गुप्ता है, सी जितेंद्र गुप्ता, घर पे मेरी मम्मी मुझे कुछ और नाम से बुलाती है, ठीक है, मेरी बुआ मुझे किसी और नाम से बुलाती है, तो अल्टीमेटली बेटे क्या हो गया, मैं तो एक हूं बट मेरे नाम कितने हो गए, तीन हो गए। सेम बेटे गुड्स एक ही है बट गुड्स के नाम कितने हो गए, तीन हो गए, एक तो गुड्स, एक स्टॉक और एक हमारा इन्वेंट्री। ठीक है बेटे, किसी भी नाम से बुला लो, गुड्स गुड्स ही रहता है। ठीक है बच्चे, हाँ सर हाँ। अब बेटे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ स्टॉक की, तो टाइप्स ऑफ स्टॉक क्या होते हैं बेटे, गुड्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, बेटे रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, बेटे कच्चा माल। बेटे फॉर एग्जांपल मैं रिमोट अगर मैं बना के बेचता हूं, तो बेटे इसको बनाने के लिए प्लास्टिक लगेगी और ये रबड़ लगेगी, तो बेटे समय ले क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। ठीक है बेटे, ये मेरे क्या हो गया, कच्चा माल हो गया, तो बेटे इसको मैं बोलूंगा रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, सर ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बेटे, देखो जब ये बनने लगता है ना, तो जरूरी नहीं है बेटे कि एकदम से बन के तैयार हो जाए, हो सकता है इसको बनने में 4 दिन लगे, हो सकता है 5 दिन लगे, मतलब हो सकता है ना। तो बेटे जब तक गुड्स रॉ मटेरियल डाला गया और जब तक बाहर निकल के नहीं आया फिनिश गुड्स बनके, तो जो बीच का टाइम होता है ना बेटे, वो टाइम क्या कहलाता है, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। और बेटे जब गुड्स बन के तैयार हो जाता है, पैकिंग होकर तैयार हो गया, तो बेटे टर्म क्या कहलाती है, फिनिश्ड गुड्स। क्या कहलाती है बेटे, फिनिश्ड गुड्स। तो मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ स्टॉक क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स। बेटे इसके बाद यहां पे वर्ड लिखा है लाइव स्टॉक। देखो मेरे लिए लाइव स्टॉक तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, बट मैं तो बता दूं लाइव स्टॉक होता क्या है। देखो बच्चे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गाय पालते हैं और गाय का दूध निकाल के बेचते हैं, सर हाँ बिल्कुल। कुछ लोग भैंस पालते हैं, कुछ लोग मुर्गी पालते हैं, उसका अंडा बेचते हैं, कुछ लोग भेड़ पालते हैं, उसकी ऊन बेचते हैं। अब देखो बेटे ये स्टॉक है, देखो सारा का सारा स्टॉक मतलब किसी लिविंग थिंग के अंदर है, चाहे गाय हो,
चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, सब उसके अंदर ही है। ठीक है बेटे, वो जिंदा है तो स्टॉक मिलता रहेगा, तो बिकने के लिए गुड्स मिलता रहेगा। अगर वो जिंदा नहीं है तो गुड्स या स्टॉक मिलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसलिए बेटे इनका नाम क्या दिया गया बेटे, लाइव स्टॉक। क्या नाम दिया गया, लाइव स्टॉक। बेटे इसके बाद है लूज टूल्स। बेटे लूज टूल्स क्या होते हैं बेटे, किसी किसी बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बहुत से ना, इसको मैं ऐसे कैसे बताऊं, पानी देखे किसी ने, मतलब किसी मशीन को ठीक करने के लिए पानी यूज हो रहे होते हैं बेटे, वो सब स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, यहाँ तो भाई पाना नजर नहीं आ रहा है। जो नट बोल्ट में कसते हैं ना, कभी गाड़ी का तुमने वो निकाला हो, क्या नाम है इसका, टायर निकाला हो तो उसके अंदर एक पाना लगता है, उस टाइप के बेटे बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको लूज टूल्स बोला जाता है। ठीक है बेटे, उनको क्या बोला जाता है, लूज टूल्स बोला जाता है। और बेटे एक टर्म है गुड्स इन ट्रांजिट। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मान लो मैं रहता हूं दिल्ली में, मैं क्या रहता हूं बेटे, दिल्ली में, मैंने कोई गुड्स मंगाया नेपाल से बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए। तो बेटे नेपाल से दिल्ली में आने के लिए गुड्स को अप्रोक्सीमेट लेके चलो बेटे 10 डेज लग जाएंगे। ठीक है बेटे, बेटे यहां पे मैंने इनवॉइस भी जनरेट हो गया, पेमेंट भी कर दी है, लेकिन बेटे गुड्स यहां से यहां आने में कितने दिन लग रहे हैं, अभी 10 दिन लग रहे हैं। तो जो 10 दिन बीच में लग रहे हैं ना बेटे, तब तक मेरा गुड्स क्या रहेगा बेटे, गुड्स इन ट्रांजिट की कैटेगरी में रहेगा। कि गुड्स अभी यहां पहुंचा नहीं है, रास्ते में है, रास्ते में आके पहुंच जाएगा, तो मेरे प्रॉपर गुड्स के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा। आई होप बेटे तुम्हें आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो बेटे इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि बेटे हम ज्यादातर रीच पहुंच सके हम लोगों की। और तब तक के लिए बेटे बाय बाय, जय हिंद।